सवाई माधोपुर से खबर आ रही है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी के एएसपी को रिश्वत के 2 दलालों को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। रामराज मीणा और प्रदीप पारेख का इनका नाम बताए गए। खुद एएसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा को भी डिटेन कर लिया गया है। एएसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए ये लोग रिश्वत ले रहे थे। दोनों दलालों से 13 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। अब एएसपी को भी डिटेन कर लिया गया है। दोनों दलाल गिरफ्तार हैं। जयपुर में राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दलालों को गिरफ्तार किया जो एएसपी के लिए रिश्वत ले रहे थे। इनके नाम रामराज मीणा और प्रदीप पारेख बताए गए हैं। एसीबी के ही एएसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए रिश्वत लेते इनको गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई ने सिस्टम में मौजूद गहरे नेटवर्क पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलालों के पास से अब तक 13 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है, जो कथित तौर पर एएसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए ली जा रही थी। इस घूस की रकम एक के मामले में सेटल कराने की एवज में मांगी गई थी। एसीबी ने दलालों की गिरफ्तारी के बाद एएसपी सुरेंद्र शर्मा को भी डिटेन कर लिया। अब उनसे विस्तृत पूछताछ हो रही है। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हो चुका है कि लेन देन की प्रक्रिया में अधिकारी की संलिप्तता थी। छापेमारी के दौरान दलालों के पास से लेन देन से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी मिले हैं। एसीबी की टीम अब इन दस्तावेजों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल में जुट गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिसमें एएसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए रिश्वत लेते 2 दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 लाख रुपए की नकदी इनके पास से बरामद हुई। जांच की गई, पूछताछ की गई तो पता लगा ये पूरी की पूरी रिश्वत एएसपी के लिए ली जा रही थी। फिलहाल एएसपी सुरेंद्र शर्मा को भी डिटेन कर लिया गया। दोनों दलालों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की एक और बड़ी कार्रवाई, जिसके तहत एएसपी सुरेंद्र शर्मा को डिटेन किया गया है भ्रष्टाचार के मामले में, करप्शन रिश्वत लेने के मामले में। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एएसपी और दोनों दलाल जो उनके लिए पैसे ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एएसपी को इस मामले में फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण का खुलासा किया। रामराज और प्रदीप नाम के 2 दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों लोग एएसपी के लिए रिश्वत लेने का काम कर रहे थे। बजरंग सिंह हमारे सहयोगी सवाई माधोपुर से जुड़ रहे हैं और सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर राजधानी से लाइव हैं। सुशांत के पास चलते हैं और एक बार स्पष्ट कर लेते हैं। सुशांत, ये एएसपी जिले के थे या फिर ये एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ अटैच हो रखे थे? बिल्कुल, ये एसीबी के साथ अटैच थे। ये साफ हो गया है राहुल। और बड़ी बात ये उसमें अपडेट ये भी है कि एएसपी को अभी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। डिटेन करने के बाद गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। आप यूं समझिए कि एक अधिकारी एसीबी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट का अटैच था। जिम्मेदारी थी करप्शन के खिलाफ एक्शन लेने की, लेकिन जिस तरह से 2 दलाल वहां पर उनके लिए काम कर रहे थे, तो वहां पर न केवल बजरी माफिया, ना केवल शराब माफिया, बल्कि दूसरे जो अधिकारी हैं उनको सर्जिकल स्ट्राइक, जो एक कोडवर्ड इन्होंने बना रखा था दलालों ने, उसके जरिए डराया जाता था। उनके बारे में कहा जाता था कि आपकी ऑडियो बातचीत का हमारे पास पहले से आ गया है, और उसके बाद फिर जो वसूली शुरू होती थी। और दोनों जो दलाल हैं वो दोनों यही काम करते थे। और उस इलाके के कई सरकारी अधिकारी भी हैं जो इन दोनों दलालों की चपेट में आ चुके हैं। दोनों उनको अपना शिकार बना चुके हैं। मंथली बंदी वहां पर कई ऐसे डीटीओ, आरटीओ और कई ऐसे ट्रक ड्राइवर या फिर बड़े ठेकेदार जो हैं, उनसे भी इनकी बंदी की इंफॉर्मेशन एसीबी के पास है। इसके अलावा नियमित रूप से खनन का जो काम हो रहा था, अवैध माइनिंग का जो काम हो रहा था, शराब जो अवैध रूप से हरियाणा से होकर जाती है, अब वो सारी जो है इनके लिए वसूली का जरिया थी। और बड़ा नेटवर्क इनका लंबे समय से चल रहा था। दोनों दलालों के पास जिस तरह की रकम मिली है 13 लाख की, जिस तरह के साक्ष्य अभी बरामद हुए हैं, क्योंकि जैसे ही सूचना मिली थी, सबसे पहले दलाल का रामराज का फोन जो है वो ट्रैप करना शुरू किया था एसीबी ने। उसके बाद फिर बातचीत में बहुत सारी चीजें सामने आई और फाइनली एसीबी का जो एएसपी है उनको भी अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और एफआईआर दर्ज हो। ठीक है सुशांत, बने रहिएगा हमारे साथ। बजरंग भी जुड़ रहे हैं सवाई माधोपुर से। बजरंग, क्या रिपोर्ट है आपके पास? जो एएसपी को जिस एसीबी ने गिरफ्तार किया है, ये एएसपी करीबन 1.5-2 साल से सवाई माधोपुर एसीबी में ही एसीपी के पद पर कार्यरत थे और लगातार
यहाँ पर इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी और आज जिस तरीके से कार्रवाई की है कि ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया यही जा रहा है कि जब ये यहाँ सवाई माधोपुर में पदस्थ थे करीब 1.5-2 साल से, उसके बाद पिछले 1-1.5 महीने से इनको जयपुर में अटैच किया गया है, तो तब से ही ये यहाँ से इस दलालों के संपर्क में थे और लगातार जो अन्य विभागों के जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की इनके द्वारा धमकी दी जाती थी। उनसे इनके जो दलाल है वो पैसे ऐंठने का काम करते थे। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सवाई माधोपुर में अवैध बजरी खनन और जो माइनिंग का काम चलता है उसको उनके जो ठेकेदार होते हैं उनसे भी इनके द्वारा अवैध वसूली की जाती है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सुरेंद्र शर्मा है एएसपी, इनके जो कुछ डंपर भी किसी और के नाम से यहाँ जो दलाल थे उनके मार्फत यहाँ पर चलाए जा रहे थे, तो धड़ल्ले से इनके द्वारा एक बड़ा नेटवर्क यहाँ पर तैयार करके और लगातार यहाँ पर उगाही की जा रही थी। सरकारी जो अधिकारी थे, विभिन्न विभागों जो अधिकारी थे, उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था अवैध बजरी खनन के संरक्षण को लेकर के, और लगातार अधिकारियों से वसूली की ये बात सामने आ रही है कि इनके जो दोनों दलाल थे, रामराज मीणा और प्रदीप उर्फ बंटी पारिक, इन दोनों के द्वारा लगातार यहाँ पर अधिकारियों पर दबाव बनाकर पैसा वसूली का काम किया जा रहा था और लगातार जो पैसा है वो ऊपर तक भेजा जा रहा था। जानकारी ये भी मिल रही थी कि एसीपी के गिरफ्तार होने के बाद में और भी कुछ अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। जब एसीपी पूछताछ करेगी तो और भी अधिकारियों की संलिप्तता इसमें सामने आ सकती है। जी बिल्कुल बजरंग, और सवाई माधोपुर में इनकी तैनाती आपने बताया करीब 1.25 साल से थी। क्या पहले भी इस तरह का कोई शक या कोई शिकायत इनके खिलाफ या इनसे संबंधित कोई ऐसी बात कोई सामने आई हो? अभी तक तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी, लेकिन कई बार दबी जबान में अधिकारी कहते थे कि इनके द्वारा अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। तो दबी जबान में क्योंकि एसीबी में ये थे तो कहीं ना कहीं जो दूसरे विभागों के जो अधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं डर रहता था कि कहीं कोई गलत काम इनके द्वारा किया गया और अगर एसीबी ने उनको ट्रैप कर लिया तो। लेकिन दबी जबान में हमेशा ये चीज सामने आती थी कि इनके द्वारा बेवजह ही अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता। बड़ी बात यह है कि सवाई माधोपुर में ये दूसरा मामला है जब एक एसीबी का अधिकारी ही गिरफ्तार हुआ, क्योंकि सुरेंद्र शर्मा से पहले भी जो यहाँ भैरो लाल एक एएसपी थे, जो उसमें एसीबी में ही एएसपी थे, उनको भी यहाँ पर अधिकारियों से वसूली करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। और आज फिर जो सवाई माधोपुर के एएसपी है ये सुरेंद्र शर्मा, इनको गिरफ्तार किया है। तो लगातार ये दूसरा मामला है और दोनों ही बार एसीबी ने ही एसीबी के एएसपी को, यानी एसीबी ने ही एसीबी के अधिकारियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। जी सुशांत, ये भी एक बड़ी जानकारी बजरंग ने दी है। 2 बार इस तरह की कार्रवाई हुई है, दोनों बार एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के ही अधिकारी को एसीबी ने ट्रैप किया। फिर एक और मामला, इस बार एएसपी थे सीधे तौर पर। हम लोग बार बार ये भी अपने स्क्रीन पे चला रहे हैं कि सिस्टम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार पर बड़े इसकी पोल भी खुलती है और तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। बिल्कुल राहुल, और इस बेल्ट को एक तरीके से काजल की कोठरी भी कहा जाता है, क्योंकि बजरी का बहुत बड़े पैमाने पे खेल है। और ये आज की बात नहीं, लंबे समय से कहा तो यहाँ तक जाता है सियासी हलकों में कि यहाँ पर पोस्टिंग के लिए बहुत जो है आपकी पहुंच होनी चाहिए, और जो वहाँ पे पोस्टेड होता है वो फिर किस लेवल तक खेल कर सकता है अगर वो चाहे तो। क्योंकि बड़े पैमाने पे जब बजरी का खेल होता है उसमें बहुत सारा अवैध भी है, शराब की बड़ी तस्करी होती है। और पुलिस डिपार्टमेंट पर हमेशा से सवाल उठते रहे कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट चाहे, एसीबी ने जिस तरीके से अधिकारियों ने अपने ही डिपार्टमेंट के अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया है, ऐसे अगर पुलिस महकमा चाहे अवैध माइनिंग हो, अवैध जो तस्करी हो, उसको रोकने के लिए अगर विल पावर दिखाए तो फिर ये सब रुक सकता है। क्योंकि हर बार ये मुद्दा उठता है, विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, सदन से लेकर सड़क तक हमेशा ये आवाज उठाती है। लेकिन जब सत्ता में कोई पार्टी आए तो फिर सारी चीजें ठीक हो जाती है। किरोड़ीलाल मीणा बहुत दिनों से ये सवाल उठा रहे थे कि वहां पर अवैध माइनिंग का खेल चल रहा है, उसमें किसकी शे है। हालांकि एक तारीफ करनी होगी रवि प्रकाश मेहरा की, डीजी जो एसीबी के हैं, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं। और जिस तरीके से फ्री हैंड उन्होंने दे रखा है एसीबी को कि चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी पहुंच वाला या कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और बड़ी बात आप ये भी देखिए राहुल, जो हौसला है इस अधिकारी का कि इन्होंने अपने जो रसूख का जिस तरीके से उपयोग किया है, वो बहुत सारे सरकारी महकमे के अधिकारी उनके शिकार बने हैं। अब वो लिस्ट अब जब आएगी किस किस अधिकारी से कितना पैसा लिया गया है, बताया शुरुआती तौर पर ये जानकारी सामने आई है कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं उस जिले में जिनको ट्रैप का डर दिखाकर कि पहले से आपके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, अगर आप दे देंगे मंथली या जो भी आप राशि, तो आपको बख्श दिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा खेल चल रहा था। और क्यों उन्होंने राशि दी,
क्या करप्शन में जो शिकार जो लोग हुए हैं इनके, वो खुद करप्ट अधिकारी थे, क्यों बचना चाह रहे थे? ये सारे सवाल हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और हो सकता है पूछताछ में उन नामों का भी खुलासा। ठीक बात है, लेकिन और जिस तरह सुशांत ने कहा भी, इन तमाम सवालों के बीच तारीफ करनी होगी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की कि उन्होंने इस पूरे खेल को उजागर किया और अपने अधिकारी पर कार्रवाई की। शुक्रिया सुशांत पारेख आपका। बजरंग, बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।